Hello bachcho, let's read out the question first. When light is incident from air to glass at an angle of 57 degree, the reflected beam is completely polarized. If the same beam is incident from water to glass, the angle of incident at which reflected beam is completely polarized will be. तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि लाइट सबसे पहले तो एयर टू ग्लास ठीक इस मीडियम पर इंसिडेंट करती, उस टाइम पर उसका इंसिडेंस एंगल होता है लेट्स से कि थीटा इज इक्वल्स टू 57 डिग्री। अब यही लाइट यदि हम क्या करें वाटर टू ग्लास तो उस मीडियम में इंसिडेंट कराए, सो क्या इफेक्ट होगा इस इंसिडेंट एंगल पर वो हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करके बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट क्या लगा सकते हैं, सिंपली ब्रिस्टर एंगल का। सो इफ यू रिमेम्बर फ्रॉम ब्रिस्टर एंगल, जब कभी लाइट किसी सरफेस पर इंसिडेंट करती थी तो उस टाइम पर उसका इंसिडेंट एंगल ब्रिस्टर एंगल के बराबर हो जाता था और हमें एक फॉर्मूला मिलता था दैट इज tan ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू म्यू, जहां पर म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम को शो करता था एंड थीटा इज द ब्रिस्टर एंगल हियर, राइट, और जो कि बेसिकली इंसिडेंट एंगल को शो करता है। तो देखिए इनिशियली यदि मैं कंसिडर करूं कि इस तरीके से सरफेस थी, ये लाइट ने इंसिडेंट किया तो रिफ्रैक्ट हो गई विथ रिस्पेक्ट टू दिस वर्टिकल एक्सिस, ठीक है, और कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। सो जो रिफ्लेक्ट हो रही होंगी वो बेसिकली 90 डिग्री बनाती है इसके साथ, ठीक है, रिफ्रैक्ट और रिफ्लेक्ट ये दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बनाती है। सो ये वाला जो एंगल हो जाता है वो थीटा हो जाता है जो कि इंसिडेंट एंगल था, बट नाउ इन दिस केस दिस विल बी द ब्रिस्टर एंगल, ठीक है। सो उस ब्रिस्टर एंगल के केस के लिए यहाँ पर tan थीटा का मान कितना हो जाता है म्यू के बराबर, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। नाउ यदि मैं यहाँ पर एयर टू ग्लास, ठीक, एयर टू ग्लास इस मीडियम को कंसीडर करूं, सो इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, ए म्यू जी कंसीडर कर लेते हैं। अब वहीं पर यदि मैं वाटर के लिए बोलूं, राइट, सो वाटर टू ग्लास मीडियम, यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं वाटर टू ग्लास। सो वाटर टू ग्लास के लिए यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मान लेते हैं W म्यू जी के बराबर। सो हमें एक कारण यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है W म्यू जी, दिस विल बी लेस देन टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स A म्यू जी, यानी कि एयर टू ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू द वाटर टू ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। नाउ सिंस यू कैन सी दैट के tan ऑफ थीटा, सो ये किसके बराबर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। सो यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज करेगा सो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जो इंसिडेंट एंगल है वो भी रिड्यूस करेगा, और यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करेगा सो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। So as you can see that we are moving from air to glass to water to glass. So refractive index यहाँ पर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, रिड्यूस हो रहा है। This means that कि जो इंसिडेंट एंगल होगा फॉर वाटर टू ग्लास उस केस के लिए वो भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि देखिए tan ऑफ थीटा भी यहाँ पर डिक्रीज करेगा। सो यहाँ पर ये जो थीटा फॉर वाटर टू ग्लास इट विल डिक्रीज, डिक्रीज मीन्स टू से ये लेस आएगा एज कंपेयर टू द इनिशियल वन। सो यहाँ पर थीटा फॉर वाटर टू ग्लास ये क्या होगा, लेस दैन टू द 57 डिग्री, और यही हो गया हमारा आंसर जो कि हमने फाइंड किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ tan थीटा इज इक्वल्स टू म्यू से। Now let us take the option. So option B will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.